नमस्कार पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की 3 महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ कर्मचारियों में खुशी की लहर। सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी खुशखबरी। तो कर्मचारियों के लिए यहां पर बड़ी खुशखबरी है। इससे पहले हम बात करते हैं पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि सभी जो पेंशन धारक हैं वो भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं और इसी को लेकर दोस्तों ईपीएफओ पर यहां पर जो है सरकार और ईपीएफओ का स्टैंड सामने आया है कि आखिर यहां पर 7,000 रुपए 500 की मांग क्यों हो रही है और इस पर सरकार क्या करने जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए एक और बड़ी खबर है जिसमें दोस्तों एनपीएस में सरकार बदलाव करने जा रही है, इसको भी लेकर बड़ी खबर है। और दोस्तों अंतिम और मुख्य खबर की बात करेंगे जिसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे कि सरकारी दफ्तरों के बाहर भूख हड़ताल करेंगे कर्मचारी। देश में पुरानी पेंशन योजना की मांग पर दोस्तों पहले होगा उपवास, फिर होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल और दोस्तों थमेंगी आपकी कलम और रेल। तो दोस्तों आखिर आप सभी के लिए पेंशन को लेकर आज की तमाम बड़ी खबरों की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भगत सिंह कोश्यारी कमेटी के लेकर रिपोर्ट को लेकर क्या बड़ी खबर आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों, सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारी, केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट, ईपीएफओ और सरकार का स्टैंड। 7,500 रुपए क्यों मांग रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स के रूप में इस वक्त जो 1,000 रुपए की पेंशन दी जाती है, 1,000 रुपए की पेंशन में ही पति पत्नी खर्च चला रहे हैं। जो अकेला है उसके लिए तो काफी हद तक ठीक है, लेकिन इस 1,000 रुपए में कब तक ये जिंदगी कटेगी। वहीं दोस्तों पेंशन बढ़ाने को लेकर जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो महज 7,500 रुपए की पेंशन बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। आखिर 7,500 की मांग क्यों कर रहे हैं, वो 10,000, 15,000, 20-25,000 रुपए की मांग क्यों नहीं करते, इसका भी जवाब दोस्तों आगे आपको वीडियो में मिलेगा। इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के दायरे में आने वाले पेंशनर्स जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर आज अमल किया जाएगा तो राशि करीब 7,500 रुपए बनती है, इसलिए पेंशनर्स जो हैं वो इसी रकम की बात कर रही हैं। दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुताबिक 2013 में भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने पेंशन बढ़ाने की रिपोर्ट दी थी। कमेटी के चेयरमैन भगत सिंह कोश्यारी ही थे। मौजूद समय में भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और ईपीएस 95 रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर कहा गया कि 1,000 रुपए की पेंशन गलत है, डीए लिंक करके 3,000 रुपए की पेंशन दिया जाना पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए उचित होगा। तो दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की जो अध्यक्षता वाली संसदीय कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपए देने का सुझाव दिया था। समिति ने कहा था कि इसके लिए सरकार को योजना में अपने अंशदान को बढ़ाना चाहिए। आंदोलन कर रहे पेंशनर इसी 3,000 रुपए की मांग कर रहे हैं जो कि वर्तमान में करीब 7,500 रुपए बनती है, यानी कि राशि वही की वही है। यानी वर्तमान में आपका जो महंगाई देखते हुए आपकी जो महंगाई बढ़ रही है उसी को देखते हुए जो पहले 3,000 रुपए राशि थी वो अब 7,500 रुपए के बराबर हो गई है। इसलिए यहाँ पर 7,500 रुपए की मांग जो है वो पेंशन धारक कर रही है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार और आंदोलनकारियों में यह चल रहा है। आखिर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच क्या चल रहा है पेंशन को लेकर, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए ईपीएस 95 पेंशन की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर सियासी हलचल इन दोनों काफी तेजी से गर्मा गई है। जी हाँ दोस्तों, पिछले ही हफ्ता में दिल्ली में धरना प्रदर्शन के बाद आमरण अनशन शुरू कर दिया गया था। सांसद हेमा मालिनी जी की दखल के बाद वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय हरकत में आया। यहाँ पर आप सभी पेंशन धारकों के हित चिंतक कही जाने वाली हेमा मालिनी जी ने यहाँ पर दखल दी, इसलिए यहाँ पर जो वित्त मंत्रालय है और जो श्रम मंत्रालय है वो दोस्तों आप सभी के लिए एक्शन में आया। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत से विस्तारित चर्चा की। यानी कि अशोक रावत और वीरेंद्र सिंह राजावत से यहाँ पर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दों पर बातचीत की और मंत्री ने आश्वासन दिया कि पेंशन बढ़ाने के लिए वह वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेंगे। इसके लिए उन्होंने आमरण फिर रोक दिया। यानी कि यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी ने कहा था कि पेंशन बढ़ाने का आपका ये जो प्रस्ताव है ये वित्त मंत्रालय को यहाँ पर हम भेजेंगे, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप ये जो आमरण अनशन कर रहे हैं इस अनशन को रोकिए। तो फिर जिसके बाद ये आमरण अनशन स्थगित कर दिया गया और कमांडर अशोक रावत ने सभी पेंशन धारकों को यह बताया कि मौजूद समय सीमा के अंदर अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो फिर हम सरकार को यहां पर जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी आगे जाएंगे, ऐसा यहां पर उन्होंने आश्वासन दिया था। वहीं एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि एनपीएस में हो सकता है बड़ा बदलाव। मोदी सरकार करने जा रही है एनपीएस में बड़ा बदलाव, यानी कि नई पेंशन सिस्टम में बड़े बदलाव को लेकर यहां पर जो है खबर आई है, क्योंकि जनवरी
2004 से जो नेशनल पेंशन सिस्टम लागू थी, जिसके बाद विरोध हो रहा था। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी जो है वो लंबे समय से यही मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। तो 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू भी हुई थी और इसी बीच केंद्र सरकार की इस साल के अंत तक नेशनल पेंशन सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पहले ये बड़ी खबर निकल कर आई थी कि आप सभी के लिए 40 से 45% की पेंशन निश्चित की जाएगी, लेकिन अब खबर आप सभी के लिए उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिश के आधार पर हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये खबर आई है कि अब आपको 45 से 50% की पेंशन दी जाएगी। ये दोस्तों आधिकारिक तौर पर इस प्लान पर विचार किया जा रहा है, ये ऐसा कहा गया है। आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, परंतु लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। इस समय पुरानी पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है वो काफी हावी हो चुका है, क्योंकि कुछ राज्यों में यहां पर ओपीएस लागू कर दी जा चुकी है। इसी के कारण यहां पर इसका मुद्दा जो है वो हावी हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों देश में पुरानी पेंशन की मांग पर पहले उपवास, फिर होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल, थमेगी कलम और ठपेगी रेहल। जी हां दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर है कि जेएफआर ओपीएस के जो संयोजक है शिव गोपाल मिश्रा ने, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और बैठक में दोस्तों अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कोई भी तिथि निर्धारण करने में सहमति बन चुकी है और स्ट्राइक नोटिस और अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो तिथि है वो दोस्तों तय हुई है। इसके लिए यहां पर सरकार को भी अवगत करवा दिया जा चुका है, क्योंकि दोस्तों हड़ताल के पक्ष में यहां पर कितने लोग और कितने हैं, इसके लिए दोस्तों पुरानी पेंशन व्यवस्था की जो लड़ाई है वो अंतिम दौर में है। और इसी के लिए दो मुख्य जो यहां पर होते हैं पक्ष, जैसा कि रेलवे विभाग हो गया, एक रक्षा विभाग हो गया, इन दोनों से वोटिंग करवाई गई। जो हाल ही में शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि रेलवे के यहां पर जो 11 लाख कर्मचारी है उनके 96% वोट ओपीएस लागू न करने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के पक्ष में आए हैं। दूसरा विभाग है दोस्तों रक्षा विभाग। रक्षा विभाग के जो सिविल है उसमें 4 लाख कर्मचारी है और 4 लाख कर्मचारियों में से 97% ऐसे कर्मचारी है जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के पक्ष में हैं। तो दोस्तों शुक्रवार को ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए निर्धारित तिथि की घोषणा करने पर सहमति बन गई है। पहले चरण में सरकारी कर्मचारी जो हैं वो भूखे रहकर केंद्र सरकार को चेताएंगे, इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की यहां पर घोषणा करेंगे। सबसे पहले उपवास करेंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे। अगर उसमें अगर बात नहीं बनी गई तो फिर अनिश्चितकालीन कोई भी समय उसका नहीं होगा, इस पर हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। ऐसा यहां पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं दोस्तों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, सरकार ने कर्मचारियों के गुड न्यूज दी है। तो दोस्तों कर्मचारियों को क्या गुड न्यूज दी है? तो दोस्तों साल 2023 लगभग समाप्ति की ओर है। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, कुछ ही दिन बचे हैं नए साल का आगाज होने के लिए, लेकिन इससे पहले अब कर्मचारियों को सरकार की तरफ से तोहफे मिलने शुरू हो चुके हैं। हालांकि कुछ राज्यों के अंदर तो कर्मचारी की सैलरी बढ़ोतरी और अन्य बढ़ोतरी की यहां पर ऐलान हो चुका है। दोस्तों हाल ही में एक राज्य की सीएम ने यहां पर प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी की स्थापना दिवस पर पीआरडी जवानों की मानदेय और भत्ते में वृद्धि कर दी जा चुकी है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह फैसला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिया गया है। उन्होंने प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के लिए नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर जो है जवानों की ड्रेस के लिए 1500 से लगाकर 2000 रुपए की यहां पर जो है वृद्धि कर दी है। तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब कर्मचारियों की जो है वो लगातार मानदेय बढ़ रहा है, उनके भत्तों में बढ़ोतरी की जा रही है और सरकार नए साल से पहले सभी कर्मचारी और पेंशनधारकों को बड़े तोहफे दे सकती है। लेकिन इसमें पेंशनधारकों के लिए मुख्य 3 खबरें थी, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए और 7500 रुपए पेंशन के लिए लगातार पेंशनधारक प्रदर्शन कर रहे थे, वो आपने हमको बताया। साथ ही साथ एनपीएस में क्या बदलाव होने जा रहे हैं वो भी हमने आपको बताया। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी दफ्तरों के बाद भूख हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, कलम रुकेगी, रेल रुकेगी, इनके बारे में जो खबर थी वो भी हमने आपको बताई। तो दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।